और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। शनि की नजर और बुध का असर नवरात्रि में सिंह राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा? क्या आपको नौकरी और कारोबार में फायदा होगा या फिर सामना करना पड़ सकता है नुकसान का? भाग्य कितना साथ देगा और उपाय क्या है आपके लिए खास? पंडित जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, उसके पहले अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हमने कलश स्थापना के लिए बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक प्रतिष्ठा कलश रखिएगा, एक वरुण कलश रखिएगा, एक नवग्रह मंडल बनाइएगा, एक जो है भैरव जी का स्थान करिएगा और गणेश गौरी का स्थान करिएगा और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखिएगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो नवग्रह की जो सुपारी है उस पर अगर आप नवग्रह के मंत्रों को बोलते हुए एक एक दाना चावल रंगा हुआ डालेंगे और गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे तो ये नवरात्रि में जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है, जैसे बुध का परिवर्तन हो रहा है, बुध ग्रह तुला राशि में जा रहा है या शनि ने मंगल का नक्षत्र पकड़ लिया है, तो इसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आपको बड़ा वाला मंत्र नहीं भी आता है, मान लीजिए, वैसे बड़ा वाला मंत्र क्या है एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरीम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणं संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम ओम सोम सोमाय नमः। धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम् ओम भौमाय नमः। प्रियंगुकलिकाभासम रूपेण प्रतिमं सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम् ओम बुधम आवाहयामि। और इसी तरह से देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं गुरुवे नमः। हिमकुंदम मृणालाभं दैत्यानां गुरुं परं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ओम शुक्राय नमः। और अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। पलास्प पुष्प संकासम रौद्रकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्कम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। ये नवग्रहों का मंत्र बोलते हुए अगर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आप जो सुपारी रखे हैं उस पर अर्पण करेंगे तो सारे नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। एक पंडित जी, लेकिन इस बीच सवाल है, क्योंकि आप जैसे पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ पाना एक अलग बात है, लेकिन जो क्योंकि बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं उनको सही तरह से उच्चारण कर पाना वो एक अलग बात है नवग्रह, और सभी के लिए ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या करें उस स्थिति में? क्या करें? मतलब ये पढ़ना, एक तो ये मंत्र कहाँ से मिलेंगे नवग्रह के मंत्र मान लीजिए, और अगर नहीं पता, किसी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या करें? पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को हजारों बार बता चुका हूँ कि अपने घर में एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब दुर्गा गीता प्रेस की जरूर रखिए, और उसमें जितने मंत्र मैं बताता हूँ सारे मंत्र मिल जाएंगे। अच्छा, क्या नाम बताइए पुस्तक? नित्य कर्म पूजा प्रकाश जी, ठीक है। 40-45 रुपए की किताब है, गीता प्रेस की किताब है। परम ज्ञानी हनुमान प्रसाद पोद्दार का शुरू किया गया गीता प्रेस है, वो ले लीजिए। आपके घर में सर्वमंगल हो जाएगा केवल उस पुस्तक के आने से। अच्छा। दूसरी बात, अब हिंदुस्तान में रह करके अगर हम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए शर्म की। जो हमारी माताएं हैं ठीक है, वो ज्यादा माताएं ज्यादा पढ़ना जानती हैं। आज के डेट में माताएं, आधी दुर्गा सप्तशती देवी आपको याद है? हाँ, तो आप कैसे माताओं को कह सकती हैं? उन्हें तो आता है। यूट्यूब पे सीख सीख कर कम से कम मुझे सैकड़ों महिलाओं ने पूरा मतलब श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र सुनाया है मुझे। अरे वाह। गणेश अथर्व सिर्फ छोटे छोटे बच्चों ने सिखाया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप एक मंत्र जरूर याद कर लीजिए। हाथ में फूल अक्षत ले लीजिए, कहिए ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये 2 लाइन का मंत्र तो याद हो जाएगा ना, अभ्यास करेंगे तो। और ये मंत्र अगर सुबह शाम आप करते रहेंगे तो कभी कोई ग्रह आपका बाल बांका नहीं करेगा।
तो नवरात्रि में ग्रहों के स्थान बदलने से सिंह राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होगा और जहां आप चाहते हैं वहां आप जाएंगे। नया कारोबार नवरात्रि में शुरू करना आपके लिए लाभदायी होगा और कारोबारी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और माँ दुर्गा की कृपा से आपकी बचत भी होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। ये नवरात्रि और आने वाला 1 महीना आपके रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। ये पाठ आप लाल रंग के सूती कपड़े पहनकर करेंगे तो शुभ होगा। माँ दुर्गा को मालपुए का भोग लगाइएगा, गुलाब का फूल और मोगरे का इत्र चढ़ाइएगा। मिट्टी का शेर बनाकर दुर्गा मंदिर में दे सकते हैं तो दीजिएगा, या मिट्टी का शेर खरीद लीजिएगा दुकान से और किसी दुर्गा मंदिर में दे दीजिएगा। माँ के सामने घी के 3 दिए प्रज्वलित करिए सुबह शाम। और भैरवी त्रैलोक्य विजय कवच आता है, अगर आपको मिल जाए तो इसका भी पाठ करिएगा, नहीं तो चंडी कवच का पाठ करिएगा। धन संपदा ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति इससे जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।